आप अपनी पहली गायनिक विजिट में क्या करें? कांग्रेचुलेशंस, आप अभी मम्मा बन गए हैं। आपका पीरियड भी मिस हो चुका है। आपने यूपीटी कर ली, यानी कि घर पर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है। उसमें 2 लाइन आ गई है। आपने वो 2 बार कंफर्म किया होगा। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट 2 बार कंफर्म करने के बाद भी उसमें 2 लाइन आ रही है। तो अब टाइम है आपकी गायनिक विजिट का। तो वो कब करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा कि मुझे अब कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो उसका आंसर है, जब भी आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो, जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, आप उसी दिन या उसके दूसरे दिन ही गायनेक को कंसल्ट कर लो। पहले ऐसे माना जाता था कि भाई 3 महीने के बाद ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। 3 महीने तक अभी बच्चा बड़ा नहीं हुआ होता, उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बहुत ही गलत मान्यता है। बच्चे के लिए पहले 3 महीने ही बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहीं पर उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। दूसरा, पहले 3 महीने में ही एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना। और हाँ, आपके मन में ये भी आता होगा कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो डॉक्टर को मैं क्या बताऊँ, मुझे क्या क्या हिस्ट्री देनी होगी और उससे क्या क्या मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए, यानी कि मेरी गायनिक मुझे क्या क्या बताएगी। तो आज मैं आपको वो दोनों बातें क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहला पार्ट में बता दूँ कि भाई आपको क्या बताना है अपने डॉक्टर के पास जाके। उसको सबसे पहले आपको अपनी तरफ से क्या क्या बताना है। तो सबसे पहली चीज़ ये बतानी है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नेचुरल है या मेडिसिन इंड्यूस्ड, यानी कि आप किसी भी तरह की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे थे या फिर ऐसे ही जब भी आपने प्लान किया और उसके बाद नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि आप कोई भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे होंगे तो आपकी कोई भी डिजीज हिस्ट्री रही होगी, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस रहा होगा, पीसीओडी हो या फिर ओवरियन सिस्ट हो, और उसके बाद जो तैयार हुआ होता है अंडा, और उसमें भी डिफेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके चल के एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट के बाद का बच्चा होता है उसमें ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है, बाहर से एक्स्ट्रा हार्मोन्स उसको सपोर्ट देने होते हैं। तो उसके लिए आपको ये बताना होगा कि भाई आपकी ट्रीटमेंट चल रही थी या नेचुरल कंसीव हुआ है। दूसरी आपको ये बात बतानी है कि आपकी कोई रिसेंट मेडिसिन चल रही है या नहीं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, या फिर कोई भी और तरह की आपकी टेबलेट चल रही है या नहीं। क्योंकि यदि डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड इम्बैलेंस होगा तो वहाँ पर एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा केयर लेनी होगी। दूसरी ये कि वहाँ पर आपकी सारी मेडिसिन चेंज होंगी। तो इस तरह से आपको जो भी मेडिसिन चल रही है वो डॉक्टर को भी कंसल्ट करना पड़ेगा, जैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है, और अपने गायनिक को भी ये हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। तीसरी बात ये है कि यदि आपकी कोई साइकियाट्रिक ड्रग चल रही है या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस की स्लीप इंड्यूस सेडेटिव ड्रग्स चल रही है या फिर एपिलेप्सी वाली ड्रग कोई चल रही है, तो एक्स्ट्रा जो भी ड्रग्स होगी वो आपको उसको बतानी पड़ेगी। और तीसरी, यदि आपको हार्ट रिलेटेड, किडनी, लीवर या कोई भी ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, उसकी मेडिसिन चल रही है, तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। यदि आपकी ट्यूबरक्लोसिस की तकलीफ है और आपकी टीबी की दवाई चल रही है तो भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। तो आपकी तरफ से आपको इतनी इलनेस, आपकी डिजीज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डॉक्टर को पहली मीटिंग में दे देना चाहिए। दूसरी ये भी है कि आपके पास्ट में कोई सर्जरी हो चुकी है किसी भी तरह की, तो वो भी अपने डॉक्टर को बताना ना भूलेगा कि भाई मेरी हिस्ट्री है सर्जरी की, तो आप ये नोट डाउन कर लो। तीसरी है कि आगे की कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो वो भी अपने डॉक्टर को बता दो। या फिर आपकी पहली प्रेगनेंसी, ये वाली प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी है, और यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी में बच्चे में पानी कम हो जाना, यानी कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोज या पॉलीहाइड्रोएमनियोज, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड रिलेटेड कोई कंप्लेन रही हो, या फिर बच्चे का ग्रोथ कम हो गया हो,
महीनों 7वें महीने बाद बच्चे का ग्रोथ कम हो जाना, IUGR जिसको बोलते हैं, वो तकलीफ ज़्यादा होती है। तो IUGR अपने पहले बच्चे को सफ़र करना पड़ता है, तो वो अभी इस बार अपने डॉक्टर को बताना मत भूलिएगा। यदि फीटल डिस्ट्रेस हुआ है 9वें महीने में, या फिर आपके जो पहले सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है, तो उसका कौन सा रीज़न है, ये भी डॉक्टर को बताना मत भूलिएगा। पहले बच्चा है उसमें यदि कोई बीमारी है हार्ट रिलेटेड, या उसमें कोई भी बर्थ डिफेक्ट है, तो वो भी अपने डॉक्टर को बता दीजिए। तो अपनी तरफ से आपको इतनी बातें अपने डॉक्टर के साथ पहली मीटिंग में शेयर कर देनी चाहिए। और अब बात करते हैं आप अपने डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि आपके डॉक्टर आपकी पहली मीटिंग में क्या क्या केयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात वो कंफर्म करेंगे आप प्रेग्नेंट है या नहीं, तो उसके लिए वो सोनोग्राफी करेंगे, क्योंकि हर बार पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन टेस्ट पॉजिटिव होता है, उसका मीनिंग ये नहीं होता कि बच्चा है ही, प्रेग्नेंट आप है ही, क्योंकि कई बार फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी हो सकते हैं। तो सोनोग्राफी बेस्ट वे है प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए। तो वो पहले सोनोग्राफी करेंगे, और उसमें ये 2 चीज़ें कंफर्म करनी होती है कि बच्चा यूट्रस में आ गया है या नहीं, या फिर वो फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो वो सोनोग्राफी करके ये बात कंफर्म कर लेंगे कि आप प्रेग्नेंट है और बच्चा यूट्रस में आ चुका है। और यदि आप जब भी डॉक्टर के पास गए, तो आपकी मेंसेस की डेट है उसके आप 15 दिन बाद गए, यानी कि 1 महीने और 15 दिन पे आप जाएंगे डॉक्टर के पास, तो आपके बच्चे के हार्ट बीट भी आ चुके होंगे। तो वो आपको FHS भी बताएंगे और आप श्योर हो जाएंगे भाई प्रेगनेंसी है और बच्चा अंदर आ चुका है, उसकी धड़कन भी आ गई है। तो सबसे पहले वो सोनोग्राफी करेंगे। और यदि आपके बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, FHS पॉजिटिव है वहाँ पर, तो वो आपके लिए ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेंगे। तो जो ब्लड टेस्ट करवाएंगे उसके नाम है, सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन लेवल चेक करवाएंगे, आपके विटामिन लेवल चेक करवाएंगे, क्योंकि विटामिन लेवल आपके अंदर कम होंगे तो आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो विटामिन लेवल चेक करवाएंगे। फिर वो आपके थायराइड है, डायबिटीज़ है, यानी कि थायराइड लेवल और शुगर लेवल चेक करवाएंगे। फिर HIV, गोनोरिया, HBS, HE, VDRL ये सब चेक कराएंगे। तो इतने सारे ब्लड टेस्ट वो आपके चेक करवाएंगे। फिर आपका BP मेजर करेंगे, आपका वेट मेजर करेंगे। फिर आपकी कोई भी बैड हैबिट होगी तो उसकी हिस्ट्री लेंगे, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर स्टीरॉयड वगैरह कोई मेडिसिन, और उसमें जो भी चेंजेस करने होंगे, जो भी बंद करने होंगे, वो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलेंगे, आपकी फूड हैबिट के लिए बोलेंगे, आपको फूड कौन कौन से खाने हैं, कौन कौन से अवॉइड करने हैं, वो सब आपको बताएंगे। प्रॉपर डाइट चार्ट आपको पहले दिन मिल जाएगा, जो आपको 9 महीने तक फॉलो करना होगा। और आपकी सब मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि फोलिक एसिड, और आपकी यदि जिस तरह से मैंने बोले कि आपको कोई हिस्ट्री होगी एबॉर्शन की, या फिर आपको कोई मेडिसिन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, तो आपको प्रोजेस्टेरोन यानी कि बाहर से हार्मोन्स आपको देने पड़ेंगे। फिर आपको पहले 3 महीने में ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होगा, तो वो ग्लूकोज आपको स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपके बच्चे के ग्रोथ और सपोर्ट के लिए सारी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएगी। और आप फ्रेंड, जैसे मैंने आगे बताया वैसे आपकी डिजीज़ की हिस्ट्री रही होगी, या फिर अभी कोई भी डिजीज़ आपकी बॉडी में कंटिन्यू है, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, TB, तो आपको स्पेसिफिक डॉक्टर को रिफ़र करेंगे, और उसकी मेडिसिन किस तरह से डोजेस चेंज होगी और उसकी भी वो सब केयर लेंगे। तो इतना आपके गायनेक आपके लिए पहली विजिट में करेंगे। अपने गायनेक पर ट्रस्ट रखिए, वो जैसे इंस्ट्रक्शन दे वो फॉलो कीजिए। और आपको एक्स्ट्रा कोई क्वेरी से क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूंगी। और आप मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम रखी है, जिसकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। तो फ्रेंड, प्रेगनेंसी है, कोई डिजीज़ नहीं, इसका जितना हो सके उतना एंजॉय करने की ट्राई कीजिए, लाइट फील कीजिए, रिलैक्स फील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई है आपको वो आप टाइम टू टाइम लेते रहे, और अपनी फूड हैबिट को बहुत ही अच्छा बना दीजिए। हेल्दी फूड खाइए, महीने में 1 बार कोई भी आप पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना हो सके उतना हेल्थी लाइफस्टाइल आप अपना लीजिए। नींद अच्छे से लीजिए आप, क्योंकि नींद होती है जहाँ पर आप रिलैक्स होते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। नींद बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो 8 या 10 घंटे की आप नींद लीजिए। दोपहर में भी आप जॉब पर नहीं जाते, घर पर है, तो दोपहर में भी 1 घंटे का आप लेफ्ट साइड पे सोते रहिए। इस तरह से नींद बहुत ही ज़रूरी होती है। नींद अच्छे से हो, साउंड स्लीप हो, इतना आप ट्राई कीजिए। अच्छे अच्छे म्यूज़िक सुनिए, अच्छे अच्छे बुक रीड कीजिए, और जितना हो सके उतना आप खुश रहिए। तो फ्रेंड्स,
आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले लाइक का बटन दबा दो। पहली बार इस चैनल पर आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो पहले सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर अच्छी अच्छी टिप्स आपको मिलती रहेगी जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी एंड हैप्पी रहे। और आप फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपनी प्रेगनेंसी में मेरा सपोर्ट मिले और आप लोगों की और हम लोगों की एक अच्छी सी कम्युनिटी बन जाए, अच्छी सी फैमिली बन जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।